वेलकम टू टॉप मूवीज। तो दोस्तों, चियान विक्रम की मोस्ट अवेटेड फिल्म ठंगलान रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और आज हम उसी फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज की लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1850 से, जहां पर कि हमें क्लीमेंट नाम के एक अंग्रेज को दिखाया जाता है, जिसे हाल ही में ये बात मालूम चली है कि पास के गांव में सालों पहले सोने की खोज हो चुकी है। इसलिए वो चाहता है कि ये सोना वो फिर से ढूंढे। लेकिन इस गांव के राजा जो है वो क्लीमेंट को बताते हैं कि उस जगह पर सोना ढूंढने के लिए जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। वो बहुत ही शापित जगह है और आपके साथ वहां पर सोना ढूंढने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर जाने के लिए सभी लोग डरते हैं। जिसके बाद हमें उसी गांव को दिखाया जाता है। इस गांव के जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, वो भी दूसरे के खेतों में। उनके खुद के खेत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के खेत जो है जमींदार ने अपने नाम कर लिए हैं। और इस गांव में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा है जिसके खुद के नाम पर खेत है। उस आदमी का नाम है ठंगलान। ठंगलान जो है वो किसी के खेत में काम नहीं करता, बल्कि उसका खुद का खेत है, इसलिए वो अपने खुद के खेत में ही काम करता है। बल्कि वो गांव के लोगों से भी कहता है कि ये सारे खेत हमारे ही हैं, इसके बावजूद तुम लोग मजदूरी करते हो। आगे हम देखते हैं कि ठंगलान को अक्सर अपने पूर्वजों के बारे के सपने आते हैं, और जब भी उसे ऐसे सपने आते हैं तो वो उठकर अपनी पत्नी को ही जान से मारने लगता है। ऐसा अक्सर हो चुका है, लेकिन सपने से वापस लौटने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। आगे हमें बताया जाता है कि ठंगलान की फैमिली में उसकी पत्नी गंगम्मा के अलावा उसके 5 बच्चे भी हैं, जिनमें से 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है जिसका नाम अशोकन है। तो रोज की तरह ठंगलान जो है वो अपनी फैमिली के साथ खेत में काम करने के लिए जाता है और फसल की कटाई होने वाली है, इसलिए ठंगलान अपनी फैमिली के साथ पूरा दिन खेत में ही बिताता है। और जब रात हो जाती है तो वो लोग वहीं सो जाते हैं। रात को जब वो लोग सोने लगते हैं तो ठंगलान के बच्चों को नींद नहीं आती है, इसलिए वो अपने पिता से कहते हैं कि वो उन्हें कोई कहानी सुनाए। और ठंगलान जो है वो अपने बच्चों को अक्सर एक कहानी सुनाता है, क्योंकि उसे एक ही कहानी मालूम है, और वो कहानी है आरती की। और ये कहानी ठंगलान को उसके पिता और दादा सुनाया करते थे, क्योंकि ये कहानी ठंगलान के पूर्वजों की है। तो ठंगलान बताता है कि इस जगह से बहुत दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ के पीछे उसके पूर्वज जो है वो अपने लोगों के साथ सोना ढूंढा करते थे, लेकिन वो सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता था। बहुत ढूंढने के बाद वो सोना मिला करता था, जो कि कोई किस्मत वाला होता था उसे ही मिला करता था। लेकिन एक दिन ये बात राजा को मालूम चलती है कि ठंगलान के पूर्वजों ने बहुत सारा सोना ढूंढा है। तो राजा ठंगलान के पूर्वजों के पास सोना छीनने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन ठंगलान के पूर्वज बहुत ही जिद्दी और खतरनाक आदमी होते हैं, इसीलिए वो तो सोना ढूंढने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि सोना हमने इसी पानी में ढूंढा है, चाहो तो आप भी ढूंढ सकते हो। जिसके बाद राजा के लोग जो है वो सोना ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो सोना इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तभी राजा के लोगों की नजर एक मोर पड़ती है, जो कि वो सोने के पहाड़ पर बैठा होता है। ये देखने के बाद राजा अपने लोगों को तुरंत सोने के पहाड़ पर भेजने लगता है। जैसे ही राजा के लोग पहाड़ पर पहुंचने लगते हैं, वैसे ही वहां पर ढेर सारे सांप आ जाते हैं और वो ऊन सभी को मारने लगते हैं। बहुत सारे सांपों को तो ठंगलान के पूर्वजों ने मार दिया था, पर राजा को तो वो सोना चाहिए था, इसलिए वो ठंगलान के पूर्वजों से कहते हैं कि अगर तुम वो सोना लाओगे तो हम तुम्हें बहुत सारी चीजें देंगे, जैसे कि तुम्हारी जमीन और बहुत सारा सोना भी। ये बात जो है वो ठंगलान के पूर्वज मान लेते हैं और तुरंत ही अपने लोगों के साथ उस सोने के पहाड़ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां पर आरती नाम की एक औरत उनके ऊपर हमला कर देती है, जो कि मायावी थी। आरती जो है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है और वो वहां पर बहुत सारे लोगों को भी मार गिराती है। लेकिन ठंगलान के पूर्वज जो होते हैं
वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो वहां पर आरती को मार देते हैं और उसके पेट से जो खून निकलता है, उस खून से आसपास की सारी चीजें जो है वो सोने में बदल जाती है। तो यहां हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ठंगलान के पास जो जमीन है वो उसके पूर्वजों के कारण ही है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर कि ठंगलान जब अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है, तब अचानक से उसकी फसल में आग लग जाती है और सारी फसल जो है वो जलकर राख हो जाती है। अगले दिन हमें एक और बात मालूम चलती है कि दरअसल में जो फसल होती है उसमें से कुछ टैक्स जो है वो राजा को देना पड़ता है, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते हैं तो इन लोगों को राजा के खेतों में काम करना पड़ता है। और इसी तरह से राजा ने सारे गांव की जमीन जो है वो हड़प ली है और उसकी नजर अब ठंगलान के खेत पे भी थी, और इस तरह से उसने ठंगलान के खेत को भी हड़प लिया और अब ठंगलान भी राजा के खेत में काम करने लगा है। जब तक उसके पैसे अदा नहीं हो जाते तब तक उसे राजा के खेतों में ही काम करना होगा। फिर एक दिन ठंगलान देखता है कि क्लीमेंट नाम का एक अंग्रेज उनके गांव में आया है। क्लीमेंट वहां पर गांव वालों से कहता है कि अगर वो उनके साथ सोने की खुदाई करने चलेंगे तो वो उन्हें रोज की मजदूरी देगा, और फिर सोना मिले या ना मिले, लेकिन वो उन्हें रोज की मजदूरी जरूर दे देगा। यह बात ठंगलान को अच्छी लगी, क्योंकि वो कुछ पैसे कमाकर अपनी जमीन को छुड़वाना चाहता है। इसलिए वो तो क्लीमेंट के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन गांव के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि उस शापित जगह पर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ठंगलान के कहने पर उनमें से कई सारे लोग मान जाते हैं और वो लोग क्लीमेंट के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। तो अब क्लीमेंट के साथ ठंगलान जो है वो कई सारे लोगों को लेकर उस जगह पर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि ठंगलान जो है उन्हें नदी के द्वारा रास्ता बताता है, लेकिन वहां पर अचानक से ठंगलान को अपने पूर्वजों के कुछ विजन से दिखने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर अचानक से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से जो भी चीजें वो लेकर जा रहे थे वो सारी चीजें बह जाती है। तो क्लीमेंट के साथ जो लोग थे वो लोग ठंगलान को बोलने लगते हैं, क्योंकि ठंगलान ने ही ये नदी वाला रास्ता बताया था जो कि बहुत ही खराब था। तो यहां पर ठंगलान जो है वो क्लीमेंट से कहता है कि हमें उस बड़े से पहाड़ी के पीछे जाकर सोने को ढूंढना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है कि उस पहाड़ी के पीछे ही सोना है। उसके पूर्वज उधर ही सोना ढूंढा करते थे। लेकिन क्लीमेंट उसकी बात नहीं मानता है और वहीं पर अपनी खुदाई जो है वो चालू कर देता है और सोने को ढूंढने लगता है। बहुत देर तक सोना ढूंढने के बाद उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता है, और फिर शाम होते ही क्लीमेंट जो है वो गांव के लोगों को ईमानदारी से मजदूरी भी दे देता है। गांव के लोग पूरी तरह से खुश थे। लेकिन सोना तो उस जगह पर मिल ही नहीं रहा था, इसलिए क्लीमेंट जो है वो ठंगलान की बात मान जाता है और वो लोग सोने को ढूंढने के लिए उस बड़े से पहाड़ी के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही सभी लोग इकट्ठे होकर उस बड़े से पहाड़ी के पीछे जा रहे थे, तभी वहां पर उनका सामना एक ब्लैक पैंथर हो जाता है, जो कि काफी खतरनाक था। वो वहां पर आते ही बहुत सारे लोगों को जख्मी भी कर देता है। लेकर उसका सामना जब ठंगलान से होता है तो ठंगलान जो है वो ब्लैक पैंथर को बड़े ही आसानी से मार गिराता है। तब क्लीमेंट के कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग ठंगलान के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक है। तभी ठंगलान का बेटा अशोकन जो है वो उन लोगों में से एक आदमी को गोली मार देता है और वहां से भागने लगता है। वो लोग भी अशोकन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, और तभी इन सभी लोगों का सामना आरती की गैंग से होता है। आरती जो है वो एक मायावी औरत थी, और इसलिए वो वहां पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके छलावा पैदा करती है और वहां के लोगों को बुरी तरह से मारना भी शुरू कर देती है। वो सारी जगह धुआं धुआं कर देती है, जिस वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ठंगलान जो है वो अपने पूर्वजों की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए यहां पर वो आरती को जख्मी कर देता है
और आरती अपनी सारी गैंग के वहां से निकल जाती है। आरती के जाने के बाद ही क्लीमेंट को इसी जगह पर सोने का एक टुकड़ा दिखाई देता है। सोने को देखकर क्लीमेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ठंगलान को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और मुझे तुम्हारे जैसे ही और लोगों की जरूरत है, और उसे गांव भेज देता है ताकि वो उसी के जैसे बहुत सारे लोगों को यहां पर लेकर आ जाए। तब हम देखते हैं कि बदले में क्लीमेंट ने वहां पर ठंगलान की जमीन, जो राजा के पास थी, उसे भी छुड़वा दिया था। जिसके बाद ठंगलान जो है वो अपने गांव पहुंचता है और वहां पर अपने किस्से बताने लगता है कि क्लीमेंट के पास मैंने ऐसी मदद की जिस वजह से उसने मेरी जमीन जो है वो वापस कर दी, और साथ ही वो मुझे सोना भी देगा। इसीलिए वो चाहता है कि सभी लोग उस पार चलें और बहुत सारा सोना ढूंढकर हम क्लीमेंट को दे, जिससे कि वो हमें जमीन और सोना देगा। लेकिन ठंगलान इस बात से अनजान था कि उसके जाने की बात से राजा ने इसके गांव में हड़कंप मचा दिया था। उसने जगह जगह पर आग लगा दी थी और वो लोगों पर अत्याचार भी कर रहा था। तभी हम देखते हैं ठंगलान के बेटे अशोकन को एक अजीब तरह का दोहरा पड़ता है और उसे भी सपने में आरती नजर आ रही थी। इसलिए राजा जो है वो उसे बांध देता है। बाद में यहाँ पर क्लीमेंट आता है और वो ठंगलान के बेटे अशोकन को छुड़वा देता है। रात को ठंगलान जब अपनी बीबी के साथ होता है, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अशोकन को फिर से दोहरे पड़ते हैं। उसके अंदर आरती की आत्मा आ चुकी थी और वो ठंगलान से कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए वरना वो सभी को मार देंगे। लेकिन इन सारी चीजों का ठंगलान के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठंगलान तो अपने गांव के लोगों को लेकर नदी के उस पार, पहाड़ी के उस पार सोना ढूंढने पहुंच जाता है। गांव के सभी लोग उस जगह पर सोना ढूंढने लगते हैं। वो काफी ईमानदारी से काम कर रहे थे और रात होते ही बदले में क्लीमेंट जो है वो सारे गांव वासियों को ईमानदारी से अपनी मजदूरी दे देता है, जिससे कि गांव वाले लोग भी पूरी तरह से खुश थे। वो तो वहां पर बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी मजदूरी के पैसे मिल रहे थे। अब अगले दिन क्लीमेंट के साथी को एक सांप ने काट लिया था और यहाँ पर वो बच तो गया था, लेकिन इसी सांप ने यहाँ पर ठंगलान की बेटी को भी काट लिया था, जिस वजह से ठंगलान की बेटी मारी जाती है। अब कुछ दिनों तक गांव के लोग जो हैं वो शोक मनाते हैं और काम बाम नहीं करते हैं। तब यहाँ पर ठंगलान के पास गांव का ही एक बुजुर्ग आदमी आता है। वो ठंगलान को बताता है कि तुम्हारे पूर्वज भी इसी तरह से सोना ढूंढा करते थे। उन लोगों ने आरती को मारा था और उसके पेट से जो खून निकला था उसी से सारी चीजें सोने में बदली थीं। इसलिए तुम्हें भी आरती को मारना होगा, तब जाकर हमें सोना मिलेगा। लेकिन ठंगलान कहता है कि सोना ढूंढने के लिए वो किसी आरती को नहीं मारेगा। अगर उन्हें सोना मिलना होगा तो वो वैसे ही मिल जाएगा। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें जरूर सोना मिल जाएगा। कुछ दिन बाद से क्लीमेंट ने एक रूल बना दिया। उसने कहा कि अब अगर सोना नहीं मिला तो उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगी और ना ही खाना मिलेगा। इसी तरह से वो लोग सोना ढूंढने में लग जाते हैं, पर उन्हें सोना तो कहीं भी नहीं मिल रहा था और इस वजह से उन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही थी और ना ही खाने पीने का कुछ सामान मिल रहा था, जिस वजह से सारे लोगों से उनका काम ठीक से नहीं हो रहा था, क्योंकि गांव के सभी लोग पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे। और वो लोग फैसला करते हैं कि अब वो लोग यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ठंगलान जो है वो उन्हें किसी तरह से रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि पास के पहाड़ पर बहुत सारा सोना पाया गया है, अगर हम उस पहाड़ पर खुदाई करें तो हमें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। ये कहने के बाद ठंगलान की बात सारे लोग मान जाते हैं और रात होते ही वो लोग उस छोटे से पहाड़ के आसपास आग लगाना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उस चट्टान के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा होने लगता है और फिर सभी लोगों की नजर अंदर पड़ती है। उस चट्टान के अंदर बहुत सारा सोना होता है। सभी लोग उस चट्टान के अंदर घुस जाते हैं और उस सोने को देखने के बाद सभी लोगों के मन लालच आ जाता है और वो लोग सोना उठा के भागने लगते हैं। ये सब देखकर क्लीमेंट उन सभी लोगों को मरने लगता है और कई लोग बहुत आपस में ही
कटने मरने लगते हैं। तभी वहां पर आरती की गैंग भी आ जाती है और वो उनसे लड़ना भी शुरू कर देती है। आरती जो है ठंगलन के पास आती है और वो उसे बताती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अब तो तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। इतना बोलने के बाद आरती जो है वो ठंगलान को उसके पूर्वजों का फ्लैशबैक दिखाती है। सदियों पहले एक शादीशुदा जोड़ा था जिनमें ठंगलान के पूर्वज का नाम आर्यन था और आरती के पूर्वज का नाम आरती ही था। ये दोनों शादीशुदा थे और दोनों ही मिलकर सदियों पहले इस सोने की रक्षा किया करते थे। जो भी इस सोने पर गंदी नजरें डालता था वो लोग इन्हें जान से मारते थे। लेकिन एक दिन कुछ लोग आए, उन्होंने आर्यन को पकड़ लिया और बदले में सोने को ढूंढने के पीछे आर्यन को ही लगा दिया। अब बात कुछ ऐसी है कि ठंगलान के पूर्वज जो है वो सोने के ढूंढने वालों में से नहीं बल्कि उस सोने की रक्षा करने वालों में से थे और प्रेजेंट में ठंगलान को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो किसकी साइड है। वो सोने को चुराने वालों में से नहीं बल्कि उस सोने को रक्षा करने वालों में से था। तब प्रेजेंट में यहां पर हम देखते हैं कि क्लीमेंट और आरती दोनों की लड़ाई हो रही है। क्लीमेंट आरती को मारता इससे पहले ही ठंगलान क्लीमेंट को मार देता है, लेकिन मरते मरते क्लीमेंट भी आरती को खंजर से मार देता है, जिसके बाद आरती के शरीर से को खून बहता है। उससे वहां पर ढेर सारा सोना तैयार हो जाता है। उसके बाद आखिर में ठंगलान आरती से थोड़ा सा सोना लेकर जाने की परमिशन मांगता है ताकि वो गांव वालों की मदद कर सके और बदले में वो पूरा गांव उस सोने की रक्षा करने का वचन देता है। अब ठंगलान उस चट्टान से थोड़ा सोना ले लेता है। उसके बाद गांव वाले और ठंगलान मिलकर उस सोने की रक्षा करने लगते हैं और तब से कोई भी बाहर वाला उसे सोने को हाथ भी नहीं लगा पाया। बहुत से अंग्रेज आए लेकिन ठंगलान और गांव वालों ने मिलकर उन सभी को रोका। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म कहानी जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ठंगलान मूवी जो है वो कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि अपने रॉकी भैया के KGF के पीछे की असली कहानी बताती है। प्राचीन काल में KGF के कारण हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक KGF में से लगभग 900 टन सोना इंग्लैंड लेकर गए, जिसके बारे में आज ज्यादातर लोग अनजान हैं। तो ये थी ठंगलान मूवी की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे और ऐसे और नए मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।